हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी रासर में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसके पहले कल बच्चों आपका क्लास डे 1 पे कर दिया गया था। आज क्लास 2 है, क्लास डे 2 पे। और बहुत ही सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आज की बच्चों वीडियो में देखने को मिलेंगी आपको। मैं कहता हूँ ना, अगर आप ये सारी सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जब अपना एग्ज़ाम दे कर के एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे ना, तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में थैंक्स सर ज़रूर लिख करके भेजेंगी। ये मेरा आपसे बेटा वादा है। अब ये वीडियो आप ज़रूर बच्चों देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इस समय बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाए। ठीक है? और आपको पता है कि वास्तव में ये 10 क्वेश्चन की सीरीज होती है, मगर 10 से कब 100 क्वेश्चन बन जाते हैं पता नहीं चलता। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला बच्चों क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ये आपने पढ़ रखा हुआ है कि सर जी ये नाटक है। अच्छा सर जी, दूसरा ऑप्शन स्कंदगुप्त, ये भी सर जी नाटक है। ध्रुव स्वामिनी, ये भी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। तो सर जी कौन नहीं है? तो बच्चों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अंधेरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। ठीक है, तो सर जी ये है किसका आखिरकार? ये भी तो बताया जाए, ये किसका नाटक है? तो बच्चों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। किसका? भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बच्चों ये क्या है? नाटक है। ये आपको याद रखना है। ठीक बच्चों, तो आपका और भी करके किसी भी तरह से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बना सकता है कि अजातशत्रु किसका नाटक है? तो बच्चों किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। स्कंदगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी का। ध्रुव स्वामिनी किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद। अच्छा बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कह सकता है कि अच्छा बताइए अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो बच्चों नाटक विधा की रचना है। ऐसे आपको याद रख लेना है। मतलब एक तरह से आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले बच्चों कुछ हम आपको समरी बताना चाहते हैं। समरी को आप समझिएगा। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक हैं कौन कौन से? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इनके नाटक हैं। किसके भैया? जयशंकर प्रसाद जी के। ठीक है, अब बच्चों इनके उपन्यास कौन कौन से हैं? कंकाल, तितली और इरावती, ये जयशंकर प्रसाद जी के बच्चों उपन्यास हैं। ठीक है, आगे देखिए, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, इनके कहानी संग्रह। अगर कोई पूछ ले कि आकाशदीप किसकी कहानी है, तो वो जयशंकर प्रसाद जी की। ये चीज़ें बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से और एक एक बहुत बारीकी से समझना है। इसके बाहर ना मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में इतना इनफ है, इससे बाहर आएगा ही नहीं मेरे भाई। वो सारे पॉइंट मैंने लिख लिए। एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा की। तो बच्चों इसका आपका जो आंसर हो जाएगा कि सर जी रीतबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं वो बच्चों हैं भिखारी दास। कौन है बच्चों? भिखारी दास। ये आपको याद रखना होगा, ऑप्शन सी। अच्छा सर जी बिहारी लाल किसके हैं? तो बच्चों बिहारी लाल जी हैं रीति सिद्ध के, रीत सिद्ध के हैं। किसके हैं बच्चों? रीत सिद्ध के हैं। ये आपको याद रखना है। और रीतबद्ध के भिखारी दास। अच्छा सर जी बोधा और घनानंद, ये किसके हैं? तो ये बच्चों हैं रीति मुक्त के, रीति मुक्त के। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इस प्रश्न को देखिए बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कौन सी रचना लिखी है? ये आपको बतानी है। तो बच्चों सूर्य की पूजा
करना कहीं ना कहीं लिंक होता है कि भैया सूर्य की पूजा की जाती है तो शक्ति पूजा वूजा करके कहीं मिल जाएगा, या राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ये आपकी एकदम क्लियर हो गई। सर जी अनुप्रिया किसकी रचना है? तो ये बच्चों अनुप्रिया धर्मवीर भारती की, किसकी है? धर्मवीर भारती। ठीक है बच्चों, धर्मवीर भारती जी की ये रचना है। सुनहरे सैवाल ये किसकी रचना है? तो बच्चों ये अज्ञेय जी की रचना है। बी ऑप्शन जो है ये अज्ञेय जी की रचना है। ठंडा लोहा ये किसकी रचना है? ये भी बच्चों धर्मवीर भारती जी की रचना है, ठंडा लोहा और सुप्रिया। ठीक है बच्चों, ये आपके पेपर में कई बार पूछी गई रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंगन के पार, आंगन के पार के रचयिता हैं। ये बच्चों आपको बताना है आंगन के पार के रचयिता कौन है। तो भैया आंगन के पार भूत प्रेत जब तभी जाते हैं जब क्या होता है? यज्ञ होता है, मतलब अज्ञेय जी। आपको याद रख लेना होगा। कौन सर जी? अज्ञेय जी। अब सर जी इसकी ट्रिक बताइए। तो अज्ञेय जी का पहले पूरा नाम जानिए। हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, ये अज्ञेय जी का नाम है। अच्छा सर जी अज्ञेय जी की एक रचना और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछ ली जाती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको ये याद रखना है, आंगन पार तब तक भूत नहीं करेगा जब तक आपके घर में क्या होगा? यज्ञ, मतलब अज्ञेय मतलब यज्ञ, याद रखना। ठीक है बच्चों, समझ लीजिए आ खत्म है और एक ही मात्रा यज्ञ, यज्ञ लिखा हुआ है। ठीक है, यज्ञ, इसको आप अपने मन से अज्ञेय को समझ लेना। ये क्या लिखा हुआ है सर जी? यज्ञ लिखा है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 15, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों रचना है। और चांद पर जाओगे तो बच्चों जब कोई बहुत बड़ा काम किया जाता है तो हमें जयकारा लगाना पड़ता है। बोला जाता है ना, जय श्री राम, किसी भी भगवान का जयकारा लगाना होता है। तो आपको अगर चांद पर जाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जयकारा लगाना पड़ेगा। या चांद पर चलो, या इन्हीं की रचना एक और आ सकती है, अनंत अनंत आकाश, ये भी बच्चों रचना हो सकती है। तो अब जयकारा कौन लगाएगा? जयप्रकाश भारती जी ही तो लगाएंगे। तो ऐसे करके आपको याद कर लेना है कि कहीं याद रखना, चांद पर चलो के रचनाकार कौन है? जयप्रकाश भारती। कैसे बोर्ड एग्जाम में, कैसे बच्चों जब आप पेपर देने के लिए बैठेंगे तो कैसे याद रखेंगे कि चांद पर कहीं दूर पर कोई डिफ़िकल्ट काम करने के लिए हमें सबसे पहले जयकारा लगाना पड़ता है। तो चांद पर जाना कोई आसान काम तो है नहीं सर जी, ये काम तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए हमें जयकारा लगाना पड़ेगा, मतलब जयप्रकाश भारती जी। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16। अब बच्चों प्रश्न नंबर 16 में देखिए, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तूफानों के बीच रचना की विधा है। अब आपको ये बताना है कि ये किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये तूफानों के बीच जो रचना है ये रिपोर्टाज है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा सर जी इस तूफानों के बीच को लिखा किसने? इसमें तो भैया इसको लिखा है रांगे राघव ने। किसने लिखा है? रांगे राघव, रांगे राघव ने बच्चों इसे लिखा है। ठीक, आपको ये याद रखना है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, केशवदास किस काल के कवि हैं? केशवदास किस काल के कवि हैं ये बच्चों आपको बताना था। तो सर जी केशवदास रीत काल के कवि हैं। किस काल के? रीत काल के। और रीत काल के ही अंदर काल है रीतबद्ध। कौन सा काल है? रीतबद्ध। ये भी बच्चों आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बच्चों बढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रश्न नंबर बच्चों 18। प्रश्न 18 क्या है? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग
इनमें से सभी। तो बच्चों इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, और क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्ल युग किस लेखक के नाम पर शुक्ल युग का नाम शुक्ल युग पड़ा। तो बच्चों वो आपको पता होगा, आचार्य रामचंद्र, आचार्य रामचंद्र। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छा सर जी, शुक्ल युग की समय सीमा क्या थी, ये भी तो हमें जानना होगा। तो बच्चों शुक्ल युग की समय सीमा 1919 से 1938 तक थी। कितने तक? 1919 से 1938 तक। ये आपको अपने कॉपी में बच्चों नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम के समय आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसलिए नोट्स का बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बच्चों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीत काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर जी 3, वो कौन सी 3 होती हैं, अब वो तीनों कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे है रीति सिद्ध, क्या रीत सिद्ध हो गया। नंबर 2 रीतबद्ध हो गया, रीतबद्ध हो गया। और नंबर 3 हो गया रीत मुक्त, रीत मुक्त। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं बच्चों 20वें नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने इसमें सन नहीं लिखे क्योंकि बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जौहर, जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? जौहर, जौहर काव्य के बच्चों रचनाकार श्याम नारायण पांडे जी हैं। कौन है? श्याम नारायण पांडे जी। बच्चों बस याद रख लेना, ठीक है, ऐसे करके आपको याद हो सकता है। बहुत इतना दिमाग में आपको अच्छे से बैठा लेना है। और अगर कहीं भी आपको बच्चों कोई समस्या होती है, आप सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके लिए सल्यूशन उसका ज़रूर मिलेगा। और इसके पहले भी एक बच्चों वीडियो इसका आया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर आप देख लीजिएगा, जिससे आप पूरा एकदम प्लेलिस्ट जो बनाई जाएगी ये, इसे आप अगर पढ़ के आएंगे जाते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो मेरी गारंटी है कि आपका जो हिंदी में स्कोर होगा ना वो 100 आउट ऑफ 100 होगा बच्चों। पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से सिखा दिया जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ये मेरी गारंटी है। और अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करिए, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।